सीधी सी बात है शकीला बहन, हम कोई सब्जी भी खरीदने जाएं तो देखते हैं कि वो दागी तो नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी हुस्ना में कोई ऐब है क्या? मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन ये जो चेहरा है, ये आंख है, क्या हो गया इसकी शक्ल को? अच्छी खासी खूबसूरत है, नए नक्श अच्छे हैं, सुघड़ है। अम्मा भी आप चुप रहें, इन्हें बात करें। मौला मौला अरे हुस्ना, 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 तुम फिक्र मत करो, उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। अरे पागल, वो तो तुम्हारी तरफ देखनी थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम। बहन बात यह है कि मेरी एक लौती बेटी है, नाजो नैन से पली है, हमने बहुत प्यार से इसको पाला है। माँ बचपन में चल बसी, बस उसके बाद जाहिरी बात है कि एक तरह से यतीम ही हो गई। लेकिन इसमें खुदा ना खास्ता कोई खराबी नहीं है। आपने चेहरा देखा है इनका? आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निकलता। तू होश में तो है? मेरी पोती को तुम मक्खी कह रही है, वो भी मेरे सामने बैठकर। अम्मा भी एक मिनट जरा खामोश हो गया, बात कर लेने में। इसकी आंख देखी आपने कैसी हो रही थी? हाँ तो क्या हुआ, चोटें तो लगती रहती है। तुम्हारे बच्ची को कभी चोट नहीं लगी क्या? तुमने देखा नहीं वो कैसे सटपटा गया था जब तुम वहाँ गई थी? दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसकी। तुम लोग मेरी दोस्त हो, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो, अभी हमारे साथ वापस चलो, चलकर देखें तो सही कि उधर क्या बातें हो रही हैं। हाँ चलो चलो चलो, जाओ, आजो आजो। सीधी और सच्ची बात यह है कि हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। जो लड़की अपने चेहरे की हिफाजत कर नहीं सकती, वो घर पे क्या तवज्जो देगी? मुझे तो अजीब सा ही लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तो आपकी लड़की का किरदार ही सही नहीं लग रहा है। चलो यहाँ से, तुम बखत किरदार की बच्ची, तुम हो तो मेरी नजर से। हाय जा रहे हैं। बेटी को संभाल के रखो, किरदार सही नहीं है, बुला देते हैं, हम हमारा टाइम जाया करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? निकलो यहाँ से। निकलो मेरी नजर से। जाओ यहाँ से। तुम बख्तार पे पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बस कर दे अम्मा भी, चुप कर जाए आप। तू चुप कर, तेरी तरह का थे वो। अच्छा भला रिश्ता आया था अम्मा भी, आपको क्या जरूरत थी बोलने की? हाँ क्या जरूरत थी पंगा करने की? हर बात में ऐसे करती हैं आप, हर दफा ऐसे ही करती हैं आप। अरे मेरी बच्ची के किरदार को उछाल थे और तू ये ऐसी बातें कर रही है, तो मुंह ही तोड़ दूं मैं जीता है। अरे इल्जाम नहीं लगा रहे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा, बाहर से सुन के आए होंगे, जब तो वो बोल रहे थे। बस करो खुदा के वास्ते। और शकीला बेगम माफ करना, ये रिश्ता तुम्हारी वजह से वापस गया है। अरे बस कर दें, अपनी अम्मा को कुछ नहीं कहते, हाँ उन्हें नहीं देखते आप, वो आ जाके मेरे गले पे छुरी चलती है हमेशा। क्यों, अम्मा भी तो सही कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं? ये चोट का निशान कैसे पड़ा? तुम्हारे बेटों ने मारा ना। अरे मेरे बेटों ने? मैं तो पीछे से लेके आई थी ना अपने बेटे, आपके तो कुछ लगते ही नहीं। इतनी लंबी जुबान है, तोबा तोबा। जाए अम्मा भी जाके नमाज कुरान पढ़े, कोई तस्बीह हाथ में पकड़े, हर वक्त इन चक्रों में ना पड़ी रहा करें आप। मैं पढ़ती हूँ, तेरा वक्त है, अब तू पढ़, तेरा भी वक्त आ रहा है। हाँ मेरा वक्त जब आएगा ना तो मैं बैठ जाऊंगी मुसल्ले पे, आपकी जगह मैं जगह जगह मुंह नहीं मारती फिरूंगी। माफ कर दे मुझे। हाँ बच्चा। अबे क्या हो गया? चुप कर जा, हुस्ना का भाई तारिक। अबे अबे तो फिर क्या मसला है? अबे कोई मसला नहीं, बाद में बताऊंगा, चुप कर जा तू। अबे क्यों डरता है यार, तू बड़ा ही डरपोक निकला यार। अबे डरता नहीं हूँ, पता है क्या हुआ था? हुस्ना के बाद चला गया था इसके घर पे, उससे गपशप कर रहा था, ऊपर से आ गया, फिर मैं भागा हूँ ऐसा। नहीं कर ईमान से बहुत ही कभी। अबे मजाक कर रहा हो यार, तू भी ईमान से। अरे वो हुस्ना की बेइज्जती करते रहे, तुम खामोश बैठी देखती रही। इस रिश्ते में तुम माँ होने का दावा करती हो। कोई बेइज्जती नहीं की किसी की, जैसी उसकी शक्ल है ना वैसा ही बोल के गए हैं वो।
देखो शकीला, जबान संभाल कर बात करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी हुस्ना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसकी वजह से जो हमें जिल्लत का सामना करना पड़ा है वो क्या है? उसकी वजह से, तुम्हारी वजह से हमें सबके सामने जलील होना पड़ा है, तुम्हारी वजह से। बस कर दे अम्मा भी, और चले जाएं जाकर आराम करें अपने कमरे में। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो खामखा घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। देख रहे हो तुम, देख रहे हो इब्रार हुसैन कैसी बेइज्जती कर रही है तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखों के सामने। इसे क्या दिखाई देगा? जिसे माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है, वो बेटी की इज्जत का क्या ख्याल रखेगा? इज्जत करवाने से होती है अम्मा भी, कोई खामखा किसी की इज्जत नहीं करता। और मैं तो तंग आ गया हूँ तुम लोगों के आए रोज के इन झगड़ों से। कब मुझे सुकून मिलेगा इस घर में? तो अम्मा भी को समझाओ ना, मुझे क्यों नसीहतें कर रहे हो? खामखा इनकी वजह से घर में फसाद खड़े होते हैं। कान खोल कर सुन ले शकीला, अब अगर मेरी हुस्ना को किसी ने कोई नाम शनाब कहा ना तो उसका मुंह रगड़ दूंगी मैं। हाँ, मैं किसी की जबान नहीं रोक सकती, समझ आई ना आपको? जैसी शक्ल है वैसी बातें करेंगे लोग। शक्ल तो उसकी तेरे से बहुत अच्छी है। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है तूने? तो तेरे बेटे ने मार मार कर उसका हशर कर दिया और तू बैठी देखती रही। मैं क्या करती? जैसे उसके करतूत थे वैसे ही सिला मिला ना उसको। तारिक को समझा ले, अब अगर मेरी हुस्ना पे किसी ने हाथ उठाया ना तो पर्चा कटवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। है अम्मा भी, किस किस को जेल में भिजवाएंगी? हाँ, आज उसने देखा है तो उसका हाथ उठ गया, कल को खालिद देखेगा, इब्रार देखेंगे तो क्या इनकी गैरत जोश नहीं मारेगी? हाँ, अब बोलते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं अपनी अम्मा को? क्या कहूँ, तुम दोनों काफी हो ना बोलने के लिए। और वैसे भी किसी सियाने ने सही कहा है, सास और बहू के झगड़े में बोलना नहीं चाहिए। ये सब तेरी बेगैरती की वजह से, तेरी बेगैरती की वजह से कि ये घटिया औरत ने हमारा जीना हराम कर दिया है। नहीं आती बैठ। देख लिया आपने, ये सलूक करती हैं अम्मा भी मुझसे। मगर आपको क्या, आपने तो कानों पे हाथ रखा होता है और मुंह में घुघनियां डाली होती हैं, ना कुछ सुनाई दे और ना कुछ बोलो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे लड़का तो जैसा था वैसा था, मगर माँ कम बखत मारी किसी किसी बातें बना गई, मेरी फूल सी बच्ची को टुकरा के चली गई। काश तेरे चेहरे पे दाग ना होता तो मुझे उस औरत की इतनी बातें न सुननी पड़ती। दुखों के दाग क्या करने हैं अम्मा जी, जो चेहरे पर भी ये बदनुमा दाग पड़ते। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो फिर उसे इतना गुस्सा क्यों आया? वो तो कह रहा था उसने तुम्हें किसी लड़के से बातें करते देखा है। झूठ है अम्मा भी, तारिक झूठ बोल रहा है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। तो दरवाजे पे कौन आया था? सुगी खाला का लड़का कलीम, कह रहा था सुगी खाला ने आपके लिए आम पापड़ भेजे हैं इंडिया से लाके। मैंने दरवाजा खोला तो ऊपर से तारिक आ गया, आते उसने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, ये बात है। अच्छा बेटा तुम चुप कर जाओ, मैं उस जंगली वैशी दरिंदे को समझाने की फिर कोशिश करूंगी। इस दफा समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कुछ। तो पागल जाए। तुम कहीं जा रही हो क्या? जा रही हूँ। आप शॉप पे नहीं गए आज? हाँ बस जा ही रहा था, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं जरा रिजवाना की तरफ जा रही हूँ, उसकी बेटी का रिजल्ट निकला है तो मैंने सोचा जाके पूछूं कि क्या इरादा है। खालिद और तारिक की शादी से पहले अगर हम हुस्ना के फर्ज से निमट जाएं तो बेहतर नहीं होगा? अरे रहने दें आप, अब वो बूढ़ी होने तक बैठी रहेगी तो क्या मैं अपने बेटों की खुशियां ना देखूं, उन्हें भी बूढ़ा कर दूं बिठाए बिठाए? मैं तो ये चाह रहा था कि हुस्ना की शादी हो जाए, वो भी अपने घर की हो जाए। बस रहने दें आप, उस कल्लो की होने वाली नहीं है। जो कल्लो को पसंद करते हैं अम्मा भी उन्हें भगा देती हैं, और जो अम्मा भी को पसंद आते हैं वो कल्लो को ठुकरा कर चले जाते हैं। 4 साल हो गए हैं तारिक की मंगनी को,
बस मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं आज ही जाके रिजवाना से बात करती हूँ। अगर तो वो राज़ी है तो ठीक है, मैं तारिक और खालिद की इकट्ठे शादी कर दूँगी। लड़का तो जैसा था वैसा था, मगर उसकी माँ कमबख्त मारी। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची को ठुकरा गई। काश तेरे चेहरे पे दाग ना होता तो मुझे उस औरत की इतनी बातें ना सुननी पड़ती। हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहती है। मैं आपको बड़ा ऊपरी समझती है। अम्मा भी कहाँ? सगी खाला की तरफ गई हैं। अच्छा, तेरे रिश्ते की बात करने कलीम से? अच्छा देख, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। और सुन, ये बिस्तर की चादरें बहुत गंदी हो गई हैं, तकिए के गिलाफ भी गंदे हैं, इनको उतार कर धो देना। अम्मी कल सारी चादरें धोई थी। कल धोई थी तो क्या हुआ है? मीसनी जैसी कल धोई थी तो आज भी धो देना। अरे मैं साफ सुथरी औरत हूँ, तुम्हारी तरह गंदी नहीं हूँ। मैं आऊं तो धुली हो चादरें सारी। कर अबे ये देख, सुग्गी और पान तो पहचान हो गए। तुम्हारे घर ही आके पान खाती हूँ, अपने घर तो छोड़ दिया ना। अरे अब वो पान का मजा कहाँ रहा? न कत्था, न चूना, न तंबाकू में मजा है। ठीक है थी, तो जमाना बिल्कुल ही बदल गया। ये गली नजर नहीं आ रहा। गली में झक मार रहा होगा। कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बहुत दिनों से उसकी शक्ल नहीं देखी थी। बचपन से वो हमारे घर में ही खेला करता था मेरी हुस्ना के साथ, तो उसने आना जाना ही बंद कर दिया। अरे अब बड़ा हो गया है ना, आवारा लड़कों के साथ घूम फिर रहा होगा। भाई कोई धंधा नहीं करता। अरे ऐसे मेरे नसीब कहाँ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हो। अरे अब तो पान खा लिया ना। अरे एक और खा लेना, अब तो पान भी पीपल के पत्तों की तरह मिलने लगे हैं, ना कोई जायका ना कोई मजा। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती। हुस्ना, जब तुम खामोश होती हो तो लगता है जैसे हवाएं बंद हो गई हो। कोई तो बात करो ना। तू तन तल रही हो यार, उत्तो देर नहीं तितनी दुखी है, तितनी परेशान है मिताली। हाँ, दुख की बात तो है। लड़का कितना प्यारा था, पता है? मैं भी ऐसे ही शहजादे के ख्वाब देखती हूँ। उसकी आंखें कितनी प्यारी थी। हाँ, उतनी अम्मा तो देता था, तेरी अदीब थी, थुर्राट थी। तौबा, और उतनी दबान दे दहल उधर रही थी, दहल। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से, लेकिन जब उसकी अम्मा बोलना शुरू हुई ना, मेरा दिल करा घर से बाहर निकलकर लगाऊं उल्टे हाथ की दो। अच्छा, तो फिर निकली क्यों नहीं? लगा देती तो। मैं घबरा गई थी ना। हाँ, धबला रही थी, लगा देती ना फिर। अरे बेवकूफ, ऐसे मौके पर किसी दूसरी लड़की को लड़के के सामने नहीं आना चाहिए। वो लड़का अपनी अम्मा के साथ था। ठीक कह रही हो, तभी तो मैं भी उतने सामने नहीं रही। अदल वो मुझे पसंद कर लेता तो और क्या, अच्छा हुआ मैं भी सामने नहीं गई। अम्मा भी कहती हैं कि जब किसी लड़की का रिश्ता तय हो रहा हो ना, तो उस वक्त पर दूसरी लड़कियों को सामने नहीं मुंह उठाकर आ जाना चाहिए। उतना आज तो तुम्हारे दिल में तोई भी नहीं है ना। आओ पहल दूध खेलते हैं, है ना? तू थैलन, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे सारी चादरें धोनी है दोबारा। भाई बाद में धो देना ना। चलो चलो। अम्मी आ जाएंगी तो फिर बहुत डांटेंगी।
अरे हम तीनों लड़कियां मिलकर सारे कपड़े धो लेंगे, फटाफट काम खत्म हो जाएगा। तुम आओ बस हमारे साथ। चलो 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 ना, आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ। अबे दादा, आज मौका बहुत अच्छा है उस्ताद, लग रहा है घर में कोई नहीं है। अबे अभी तो गए दोनों ट्रैक्टर। अबे कौन, खेरन और मेरन? अपने को तो कल्लो अच्छी लगती है भाई, वो ऐसी नहीं है। अबे भाई मैं तो जा रहा हूँ आज कल्लो से बात करने, तू चल लिया तो बोल। क्या बात करेगा बे तू? हैं? अबे ऐसे ही ट्राई मारूंगा सेट करने की। अबे काली सी तो है, आराम से पड़ जाएगी। अबे क्या मैं मर गया हूँ? मुझे लगता है तेरी मेरी दोस्ती ना इसी बात पे खत्म होगी। अबे ओ मगरमच्छ के हम शक्ल, तुझे कुछ करना होता ना बहुत पहले से कर लेता, ऐसे चबूतरे पे नहीं बैठा होता, समझा? अबे तू रहने दे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। अबे तूने मेरी गैरत को ललकारा है, आज ही तेरे सामने आई लव यू बोलूंगा कल्लो को। चल। अबे बोल दियो वरना मैं बोल दूंगा, बता रही हूँ। और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अबे तोड़ ही ना दियो, तू उस्ताद हल्का ले रहा है मुझे। अबे घर में तो वो दोनों भी हैं। अबे नहीं ना, वही तीनों है बस। अबे वो तो पहलूज खेल रही है। अबे नहीं यार। हाँ। अबे तू तो हट लंबे। अबे देखने तो दे यार। तू देख ले तू। अबे इतनी बुरी भी नहीं है बाबे, तूफान तो उसके अंदर भी। अबे तो नजर रख, मैं देखूंगा खाली। अबे अगर आंखें बंद कर लेना तो अच्छी लगेंगी, कर लूं क्या? नहीं यार। अंदर क्या झांक रहे हो तो? आपा मैं तो आपसे ही मिलने आया था, वो अम्मा ने बुलाया, आपको बहुत जरूरी काम है। सुखी ने बुलाया मुझे? जी। अरे मैं वहीं तो गई थी और वहीं से आ रही हूँ, वो क्यों बुलाएगी मुझे? जी वो फिर मैं ही लेट हो गया हूँ, आप चलेंगी दोबारा? ऐसे दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। जी आ जाए अंदर। गेट खुलेगा तो जाऊंगी अंदर, गेट भी तोड़ दिया लेके तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। चलो। क्या बात है, तारिक कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। बस आजकल नए कारोबार में लगा हुआ है, कह रहा था कि देर सवेर हो जाया करेगी। नया कारोबार? मुझे क्यों नहीं पता, किस किस्म का कारोबार? वो बता रहा था कि पुरानी गाड़ियां बेचने का कारोबार। ये खाने में कुछ नमक ज्यादा नहीं है? ज्यादा है ना? थोड़ा बहुत तो है। कल्लो, अरे ये कल्लो। और ले आऊं सालन? सालन की बच्ची, ये इतना नमक डाल दिया, सारा सालन जहर कर दिया तूने। नमक नहीं, मैंने तो उतना ही डाला था जितना रोज डालती हूँ। हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। झूठा बना दिया मुझे, बेड़ा गर्क कर दिया सारे सालन का। ध्यान तो रहता ही नहीं तेरा काम में, अल्लाह जाने कहाँ ध्यान लगाया हुआ तूने। शायद गलती से डल गया हो, लाए मैं वो आटे की गोलियां डाल देती हूँ। अरे गोली जाके खुद खा ले, कम बखत मारी, ये खुद ही खा, जा खुद ही खा, मैं नहीं खाती, ये सारा मुंह कड़वा जहर हो गया। ये क्या हो गया, इतना नमक नहीं है शकीला। अरे आप तो उसी की हिमायत करेंगे ना? हाँ, आप भी मुझे ही झूठा बनाए, मैं झूठी हूँ। आपने तो हमेशा इसी की साइड लेनी होती है, इसी की हिमायत करनी होती है। मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है इतना चीखना चिल्लाना, इतना बिफरना ठीक नहीं। हाँ, मैं बिफर रही हूँ, है ना? और इसकी कोई खामी नजर नहीं आती है आपको? उठा सालन, लेके जाए यहां से, और ये खुद खा सब। क्या ऐसा? अरे ये जानबूझ के ऐसा करती है, सुनती नहीं है बात मेरी। पूछे इसे बुला के सुबह मैंने क्या कहा था।
मैंने सुबह इससे कहा था कि चादरें धो के डाल दे ताकि शाम तक सूख जाए, मगर हराम है जो इसने सुबह ये काम किया हो। सारी चादरें गीली पड़ी हैं, पता नहीं इसका ध्यान किधर होता है। काम कहो कुछ और करती कुछ है। मैं तो थक गई हूं, मेरा दिमाग थक गया, मुझे कुछ हो ना जाए बोल बोल के। आगे दिया बाबुल सा, जिसको मेरा होश नहीं, रूठ चुकी है मुझसे ममता, सो गई जाके वो भी कहीं, सांसें बनी दुख का राग रे। हुस्ना, तूने कितनी दफा कहा है कि रात को झाड़ू मत दिया करो? सारा दिन वक्त नहीं मिलता, अम्मी नाराज होती हैं। अरे उनको अम्मी को तो नाराज होने की दवा आते क्या है। छोड़ो झाड़ू, सारा दिन गधे की तरह काम करती रहती है। आओ इधर बैठो। अच्छा चलें, आप लेटे, मैं आपकी टांगे दबा दूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे बैल भी इतनी मुशक्कत नहीं करते होंगे जितने तू करती है। कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे पास बैठी अच्छी रहो। अरे बेटा, ये निशान तो कम होता जा रहा है। हो जाएगा अम्मा। मरहम लगाया था मैंने। मलाई भी लगाया कर। जी, जब से आपने बताया रोज रात को लगाती हूँ। बुरे मुंह पे लगाती है ना, जब भी इतना चेहरा चमक रहा है। आज तो बेसास हो जा। नहीं अम्मा भी, फिर आप कहेंगी लाते चलाती हूँ। हाँ, वो तो तू बचपन से चलाती है, और बचपन की इमारत को हटाना इतना आसान काम नहीं है। हुस्ना, एक बात पूछूं बेटा? जी अम्मा भी। वो सुगी का बेटा, क्या नाम है उसका? कलीम। कैसा लड़का है कलीम? ठीक ही है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही पूछ रही थी। अम्मा भी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा यकीन करें, मत सोचें ऐसा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। आपसे मैं कोई बात नहीं छुपा सकती। आज वो फिर दरवाजे पे खड़ा था, मैं तो डर गई, कहीं तू किसी उल्टे काम में तो नहीं पड़ गई। कसम ले लें अम्मा भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। मुझे पता है मेरी हुस्ना ऐसी नहीं। मैंने तो सिर्फ शहजादों के ख्वाब देखे, और ये ख्वाब आपने दिखाया है मुझे। शहजादियों को तो शहजादे ही मिलते। जी, चल सो जा आज मेरे पास, मान लेना लाते। हुस्ना, ये मेरी शर्ट के 2 बटन टूट गए हैं, कैसे कपड़े धोती हो तुम? लाओ मैं लगा दूँ। इसको प्रेस भी करो अच्छी तरह से। अच्छा, आज तो छुट्टी नहीं है। छुट्टी है या नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ है? चलो जल्दी से इस्त्री करो। हाय अल्लाह, अंधी अंधी हो गई है, अंधी हो गई है, नजर नहीं आ रहा तुझे? कमबख्त मारी है। अम्मी, मैं तो बस ऐसे मुड़ी तो। हाँ, तू क्या कर रही थी यहाँ मुड़ के? हाँ, मुड़ रही थी, अचानक सामने मैं नहीं आई। अरे कमीनी, मेरे से बहस ना कर, एक उल्टे हाथ का चमाट मार दूंगी मुंह के ऊपर। अब खड़ी देख क्या रही हो? चलो जाओ जल्दी करो। चला, तुझे तेरा अब्बा बुला रहा है, आजा। भाई तुम ही बताओ, तुम सग्गी के यहाँ से आई हो ना, क्या हुआ क्या? अरे कान में दर्द हो रहा है, वो बंदा फंस गया था। आखिर मसला क्या है, कुछ तो पता चले। बेटा मैं गई थी रजिया की तरफ बात करने। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं, 1 साल की मोहलत और मांग ली। 1 साल? पर वो लोग तो कह रहे थे कि अब एग्जाम्स के फौरी बाद। हाँ, मगर अब मना कर रही है, कह रही है कि मंगनी की रस्म कर लेते हैं और शादी 1 साल के बाद कर लेंगे। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि उनका इरादा ही नहीं है शादी करने का। तो करना क्या है फिर? करना क्या है, बुलाओ ना सगी को और उसकी भांजी से मामला तय करो।
काहे दिया बाबुल ऐसा सांसें बनी दुख का राग रे। तुम क्या कहते हो बेटा? मैं क्या कह सकता हूँ, रजिया खाला की बेटी को आप ही ने पसंद किया था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी बातचीत चलते हुए 2 साल हो गए। ठीक कह रहा खालिद, बिल्कुल ठीक कह रहा। भाई उनको बुलाओ और एक तरफ करो मामला। हाँ कहें या ना कहें, लटका रखा है। नहीं, अब इनकार भी तो नहीं ना कर सकते। माशाल्लाह अच्छी है, शक्लो सूरत की खूबसूरत है और सीरत भी बहुत अच्छी है उसकी। तो रुक जाएं, कुछ अरसा और इंतजार कर लें। मगर कैसे इंतजार कर ले? तारीख की भी दिन और तारीख लेनी है। मैं तो कह रही थी कि दोनों भाइयों की एक साथ शादी कर देंगे और वलीमा एक साथ हो जाएगा एक ही हॉल में, खूब धूमधाम से करेंगे। शकीला तुम ऐसा करो, तुम कल बुलाओ सग्गी को। उसकी भी बड़ी ख्वाहिश थी ना कि उसकी भांजी इस घर में आ जाए, तो बस तय कर दो। हाँ ये ठीक है। क्यों बेटा? अब मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे आप लोगों की मर्जी। आइए सलमा, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ अम्मी को। सलमा है ये, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक हो? बैठो। और सुनाओ, मैं भी तुम्हारी तरफ आने का सोच ही रही थी। अच्छा किया तुम आ गई। और मेरी बहू कैसी है? शुक्र है शकीला भाभी, आपको याद तो है। ठीक है, और आपको सलाम भी कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। कर लो, जल्दी से चाय चढ़ा दे और खाली चाय ना लाना, उसके साथ कोई बिस्किट लेकर। इब्रार भाई कहाँ है? अंदर ही हैं। मैं बुलाती हूँ अभी उनको। अच्छा। शकीला भाभी, ये तारिक और खालिद नजर नहीं आ रहे। किसी काम से गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे। इब्रार भाई, मेरा ख्याल है काफी टाइम गुजर चुका है, आपने इस बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अरे सोचा क्या मतलब भाभी, बल्कि मैं और शकीला तो कल ही कह रहे थे कि भाई एक आध दिन में आपकी तरफ जाएंगे। बताएं क्या इरादा क्या है? इस तरह कैसे होगा? पहले आप मेरे घर आए, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। कर लो। हुस्ना, जरा दरवाजा खोल दे, कौन है दरवाजे पर? कब तक मुजना को मैं अपने घर बिठा के रखूंगी? बस आप लोग भी जल्दी से शादी की तैयारी करें। क्यों भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ भाई, नेक काम में देर कैसी? हम आ जाएंगे आपकी तरफ। लो, तारिक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक बेटा, ये कौन है? ये मेरी बीवी है। ये मेरे अब्बू हैं, वो मेरी दादी माँ, और ये मेरी अम्मी। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आपको तमीज नहीं है कि इंसान के सलाम का जवाब भी दिया जाता है? क्या मजाक कर रहे हो? कौन है ये? तारिक, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे, लेकिन ये तो काफी बदतमीज है। तुम होती कौन हो हमें बदतमीज कहने वाली? और ये तुम किसको उठाकर लेकर आए हो? हाँ, मैं बताऊं? अम्मी, ये मेरी बीवी है, शादी कर ली है मैंने। क्या तरीका है ये शादी करने का? तेरी शादी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। मैं भी शादी की बात कर रहा हूँ। कर ली है मैंने शादी, अब ये मेरी बीवी है। इनसे कहिए कि जाएं यहाँ से। लेकिन मैं इसको बहू तस्लीम हरगिज नहीं करूंगी। आपके कबूल करने या ना करने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कोई भाग के यहाँ पे नहीं आई हूँ। आपका बेटा बाकायदा मुझे निकाह करके यहाँ पे लेकर आया है और अब मैं इसी घर में रहूंगी। और क्या बताया था तुमने? ये कौन है? मेरी सास। आदाब।
अब जरा चलो, मुझे मेरा कमरा दिखा दो जल्दी से। चलो। हाँ आओ। ये मजाक कर रहा होगा। ठीक है शकीला भाभी, अब मैं चलती हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को वक्त से पहले ही बचा लिया, न जाने बाद में क्या हो जाता। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। जा रही हूँ मैं। अरे सलमा, बात आप रोके ना इसे, वो जा रही है, आप रोकते क्यों नहीं? क्या रोकूं? कैसे रोकूं और क्यों रोकूं? आज जो कुछ ये तुमने देखा है ना, ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। मैं तुमसे कहा करता था शकीला, मुझे थोड़ी सी तरबियत करने दो। मैं जहां बोलता था तुम मुझे दबाती नहीं। बेटा है, करने दो, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हमारी औलाद है। राज के सामने भी मैं बेइज्जत हुआ, सबके सामने बेइज्जत हुआ। गोदी का खिलाया हुआ बच्चा ले आया, अपनी बीवी ले आया। अम्मा भी, शादी इस तरह भी होती है क्या? जिस तरह तारिक की शादी हुई, इस तरह क्यों की शादी तारिक ने? बेटा शादी के कई तरीके होते हैं, एक तरीका ये भी है, पर ये तरीका ठीक नहीं है। जो लड़कियां इस तरीके से शादी करती हैं ना, उस ससुराल में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन शादी तो हो जाती है ना। तारिक की और मोना की शादी हुई गई ना। तारिक ने ये अच्छा नहीं किया। पता नहीं कौन सी लड़की है, कहां से उठा लाया। और देखा आपने, कितनी बदतमीज, बेशरम और मुंह फट है। कैसे मुंह को आ रही थी। मुझे तो अब इस घर का निजाम धर्म भरम होता महसूस हो रहा। अब बात तो करें जाके तारिक से। पता नहीं कौन सी लड़की है, कहां से उठा लाया घर में। हमारा तारिक तो ऐसा नहीं था। ये लड़की, इसने पता नहीं तारिक को कैसे फंसाया और कैसे उस हराफा के चक्कर में आ गया। बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो घर में आ गई है ना। अब तो हमें ये सोचना चाहिए शकीला कि आगे करना क्या है। करना क्या है? इतनी आसानी से टिकने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी उसका मैं। बहुत बदजुबान और बेशरम लड़की है। मेरा ही घर मिला था उस बदजात को। हाँ, तुम देखना इब्रार हुसैन, 2 दिन में चलता कर दूंगी इस घर से उसको। मेरा ख्याल है शकीला, जज्बात में आने के बजाय तुम गुस्से हो और कोई इक़दाम करो, ठंडे दिल से हालात पर गौर करो। अरे तुम्हारा खुद का बेटा उसके काबू में है, उसकी मुट्ठी में है। तुम कोई ऐसी वैसी बात करोगी ना तो तारीख उसकी तरफदारी करेगा। क्या हुआ अम्मा भी, आप चुप क्यों हैं? कुछ गलत कह दिया मैंने? बेटा तुम इस शादी को शादी मत समझो। शादी 2 इंसानों का मिलाप नहीं होता, 2 रूहों का मिलाप होता है, 2 नस्लों का मिलाप होता है। तारिक और मोना का ये कैसा मिलाप है? ना 2 नस्लें कहीं नजर आती हैं, ना 2 खानदान, ना 2 रूहें। ये शादी नहीं है, बर्बादी है। इस घर की बर्बादी, इस खानदान और नस्ल की बर्बादी शुरू हो गई है। ये सिलसिला कब तक चलेगा ये देखना है। मुझे लगता है अम्मी और भाभी की बनेगी नहीं, दोनों तेज मिजाज की हैं। बेटा, 2 तलवारें एक म्यान में आ गई तो टकराव तो जरूर होगा। मैं सोचती हूँ अगर कभी भाभी ने अम्मी से बदतमीजी की तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कुछ भी हो अम्मा भी, सुतीली ही सही, पर है तो वो मेरी माँ ना। और माँ की इज्जत तो बेटी की इज्जत होती है।
बेटा तुम अभी बच्ची हो, ना समझो। शकीला ने कभी तुम्हें ममता नहीं दी, कभी गोद में नहीं खिलाया, और ना मोना तुम्हें अपने पहलू से लगाएगी। बस तुम अपनी इज्जत बचा के रखना, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करना, यही काम है बस तुम्हारा। सुना है कि तुम मुस्कुराते भी हो। वैसे तो मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगोगे ना। सुना है कि पत्थर जज्बात से आरी होता है। हाँ, मैं पत्थर था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की आग में जलकर रेजा रेजा हो गया। मैं नहीं जानता था कि औरत पत्थर को इतनी आसानी से पिघला देती है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ तुम्हारा होकर रह गया। ड्रामेबाज इंसान, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ना तो आदम है ना आदम की जात। कोई इंसान का बच्चा मुझे यहाँ पे नजर ही नहीं आता। और ये तुम्हारी अम्मा किस किस्म की खातून है? घर में बहू आई है, मेरा इस्तकबाल तक नहीं किया उन्होंने। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे अगर दोबारा ये बकवास की तो। मेरी मां से कभी मत भिड़ना, क्योंकि जो उससे टकराता है वो मुझे उसके सामने खड़ा कर देती है।